बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसयक्फीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बादज़ अम्दो सलात लाइके ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आले बैते अतहार की मोहब्बत हर कलमा गो शख्स पर अल्लाह ताला ने फर्ज की है और उनके बुग़्ज़ को हर शख्स पर हराम कर दिया है। मोहब्बत रिसालत मआब का तकाजा यह है कि हुजूर के प्यारों से प्यार किया जाए और हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी रखी जाए। रबीउल अबरार के अंदर अल्लामा ज़माख़शरी मौला अली का एक कौल लेकर आए। आप फरमाते हैं कि दोस्त भी चंद तरह के होते हैं और दुश्मन भी चंद तरह के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट दोस्त, ये भी दोस्त होता है। एक होता है दोस्त का दोस्त, ये भी दोस्त होता है। और एक होता है दुश्मन का दुश्मन, ये भी दोस्त होता है। और फरमाते हैं दुश्मन भी तीन तरह के हैं। एक तो डायरेक्ट दुश्मन, एक दोस्त का दुश्मन और एक दुश्मन का दोस्त। जब आप ये समझ चुके हैं तो फिर मोहब्बत का तकाजा ये है कि बंदा महबूबों से दोस्ती तो करे ही करे, उनके दुश्मनों से दुश्मनी भी करे। आले बैत अतहार की मोहब्बत ये तो है ही है। कोई शख्स कलमा पढ़ने वाला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहता हो कि मैं आले बैत से मोहब्बत नहीं करता। वो लाजमी मोहब्बत का दावा करेगा, क्योंकि अगर वो कहता है मैं मोहब्बत नहीं करता तो उसको तो कोई मुसलमान मानने कोई तैयार नहीं है। क्योंकि ईमान की अलामतों में से जो बड़ी अलामत है वो तो है ही है कि बंदा नबी और आले नबी से प्यार करे। लेकिन बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जो कलमा पढ़कर बावजूद ईमान का दावा करने के वो अंदर से उस कलमे के तकाजों से मुतफिक नहीं होते हैं। उन्हें शरीयत की जुबान में मुनाफिक कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की जो निशानियां बयान की हैं उनमें से सबसे अहम तर जो निशानियां हैं उनमें से बड़ी निशानी है कि फरमाया कि वो मेरी आले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। एक जगह मौला अली को पैसिफिक तखसीस के साथ बयान किया कि मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखता है, और दूसरी जगह फरमाया कि जिस शख्स को भी मेरी आले बैत से बुग़्ज़ करता देखो समझ जाओ तीन में से एक बीमारी इसमें है। या ये पक्का मुनाफिक है, या ये हालत नापाकी की पैदावार है, या फिर ये जानिया मां का बेटा है, बदकारा मां का बेटा है, हलाल ज्यादा नहीं है ये। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत जिन दिलों में आती है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा खून को जो नेमतें अता फरमाता है उनमें से एक बड़ी नेमत हम आले बैत का प्यार और मोहब्बत होती है। जब ये चंद चीजें आपके सामने मैंने अर्ज कर दी तो फिर जाहिर है कि मुनाफिक भी क़यामत तक रहेंगे और आते रहेंगे।
जिनका बज़ाहिर लिबादा इस्लाम का होगा, अंदर से कुफ्र के साथी होंगे। और आपके सामने अलामात मुनाफिकीन अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर चैप्टर मौजूद हैं। कुरान मजीद में सूरतुल मुनाफिकून पूरी सूरत मौजूद है। कुरान मजीद का पहला सिपारा, पहला रुकू, उसके अंदर आप जरा देखें कि वहां काफिरों की मजम्मत में आपको 2-3 आयतें मिलेंगी और मुनाफिकों की मजम्मत पे 13 आयतें मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी खतरनाक कौम होती है साहब। ये दाढ़ी, पगड़ी, लोटा, मुसल्ला सेम हमारे साथ होते हैं, लेकिन ये अंदर से इस्लाम का वो निज़ाम खराब करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि अल अमान वल हफीज। इसलिए इतना मुशरिक से, यहूदी से, ईसाई से केयरफुल होने के लिए शरीयत ने जोर नहीं लगाया जितना मुनाफिक के हवाले से जोर लगाया। उसकी वजह यह है कि यहूदी अपनी किताब से पहचाना जाता है, नाम से पहचाना जाता है, अपनी इबादत गाह से पहचाना जाता है, स्टाइल ऑफ जो उसकी इबादत का स्टाइल है उससे पहचाना जाता है। हिंदू अपनी इबादत गाह से, अपने नाम से, अपने काम से पहचाना जाएगा। मुनाफिक, उसका तो नाम भी मुसलमानों वाला, उसका तो कलमा भी हमारे वाला, वो नमाज भी हमारे साथ पढ़ेगा, वो कुरान भी पढ़ेगा, वो सब कुछ करेगा। पर मेरे रसूल ने चंद ऐसी निशानियां बताई हैं कि बिल आखिर बेगैरत पकड़ा जाता है। और उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी बुग़्ज़े आले बैत की। अब मैं थोड़ा सा आपको एक खास जिहत में गाइड करना चाहता हूं। एक आदमी जुल्मन उसके खानदान को जालिमों ने पकड़ के मारा हो, जिस्म पे खराशें नहीं, उसके कट लगे हों, लाशें उधर पड़ी हों जगह पर, कपड़े उसके फटे हुए हों, हालात उसके बड़े नागुफ्तबे हों। अब वो बंदा पुलिस स्टेशन आए, तवज्जो है, वहां उसकी हालात को देखकर कोई बंदा कहे जी क्या हुआ, वो कहे जी मुझे इस तरह बांधा गया, मुझे मारा गया, मेरे बच्चे ज़िबा कर दिए गए, सब कुछ वो करे। अब वहीं पे खड़ा बंदा वो कहे कि ये कपड़े कहीं तूने खुद तो नहीं फाड़ दिए, तवज्जो है, वो कहे कि तेरी शक्ल से तो नहीं लगता कि तू प्यासा है इतने दिनों का, तेरी हालत से तो नहीं लगता कि तेरे इतने बच्चे ज़िबा हुए हुए हैं। हालांकि दुनिया चीख कर कह रही है कि मैं जाए वकूआ पर लाशें पड़ी हुई हैं, इसका जिस्म कटा फटा है। तो ईमान से बताइए, ऐसा शख्स के जो वाज़े तौर पर एक मजलूम के उस जुल्म की कैफियत को देखकर जो उस पर ढाया गया है, उसके बावजूद बीच में से वो बातें निकाले कि ये कहीं को गड़बड़ तो नहीं कर दी, को फलाना तो नहीं कर दिया, आप उसको मजलूम का साथी कहेंगे कि जालिम का साथी कहेंगे? बोलें जरा, जालिम का साथी कहेंगे। तो आइए अब करबला में चलते हैं। करबला में मेरे मुस्तफा के खानदान की कलियों को बेदर्दी से काटा गया। इमाम अली मकाम वो हस्ती कि जिनकी शहादत की खबरें तसलसल के साथ अहादीसे सय्यह में मेरे मुस्तफा देकर गए, जिनके कातिलों के बारे में हुजूर लानत फरमा के गए, जिन बदबख्तों की बदबख्ती को हुजूर पहले से बयान करके गए, तकरीबन 50-55 साल पहले, इतना अरसा कब्ल मेरे हुजूर मुसलसल सहाबा को बताते रहे मेरा ये बेटा जुल्मन करबला में शहीद हो जाएगा। करबला मैंने लफ्ज बोला, हदीस में जुल्मन कत्ल हो जाएगा के अल्फाज हैं। और मदीने का बच्चा बच्चा कहता है कि खबर रसूल की वजह से हम में से हर शख्स को पता था कि हुसैन करबला में, यानी हुसैन जो है ना वो अल्लाह की राह में शहीद होंगे। गोया शहादत हुसैन ये ऐसा मुसल्लमा अमर है कि रसूलुल्लाह की खबरें, मौला अली की खबरें, सहाबा का यकीन और बादत शहादत पूरी उम्मत का यकीन कि इमाम हुसैन शहीद हुए, इमाम हुसैन शहीद हुए। तो शहीद जब हमने मान लिया तो उनको शहीद करने वाले को कातिल और जालिम तो फिर मान लिया, क्योंकि अगर ये शहीद हैं तो फिर तब ही शहीद कहलाएंगे कि ये राह हक पे हों।
ये हक के अलंबरदार हों, ये हक के रास्ते पे हों और ये जुल्मन कत्ल किए गए हों, तो जब पूरी उम्मत, नबी, सहाबा, अहले बैत, औलिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा ये इस बात पर मुत्तफिक है कि हुसैन इब्ने अली शहीद हैं, तो जब हुसैन की शहादत मुसल्लमा है तो फिर हुसैन का कातिल तो लानती हुआ ना। फिर हुसैन इब्ने अली के कातिलीन वो तो आज खुद साबित हो गया कि वो मरदूद हैं, वो मुअज़्ज़ब खालिक का निशाना है, वो बदबख्त हैं। अब अगर कोई आज के दौर में वो जो वाक़यात करबला हुए, जो शहादत के मामलात हुए, उनको डैमेज करने के लिए अपनी तरफ से अकल के ढकोसलों पर, अकल के जिसे कहते हैं ना तीर चलाए और अकली तराजू कायम करके उस पर उन वाकयात को तोल करके ये कैसे हो सकता है, तो बताइए फिर ऐसे बंदे के मुनाफिक होने में कोई शक रहता है? तो आओ फिर उन मुनाफिकों की जो मुनाफिकत, उनके जो सवालात हैं, मौला अली के गुलाम जिंदा हैं। हर बंदे की ड्यूटी होती है, हमारी ड्यूटी, अगर हमें अल्लाह ताला ने इल्म की दुनिया में कुछ थोड़ा शऊर अता किया है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम आले बैत अतहार की खिदमत अपने इल्म के जरिए से करके जाएं। हम उनकी अजमतों का पहरा अपनी तहकीक, अपनी तकरीर, अपनी तहरीर, अपने इल्म के जरिए से देके जाएं, क्योंकि आगे चलकर हमसे पूछा जाएगा। आज अगर कोई अमीर ज्यादा है, अमीर कबीर है, उसके पास दौलत ज्यादा है, वो आलिम नहीं है, तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा फलां मौलवी ने ये मसला किया था, तूने जवाब क्यों नहीं दिया। उससे ये पूछा जाएगा कि मेरी आले बैत का फर्द भूखा मर रहा था, तूने खिदमत क्यों नहीं की। तो हर बंदे से अपना अपना सवाल होगा, हर आदमी सोचे कि क्या उसने उस सवाल का जवाब तैयार किया हुआ है। तो ये गोया हम उन सवालों के जवाब तैयार कर रहे हैं कि जब हमसे पूछा जाए कि तुम हमारी आल के लिए क्या करके आए हो, तो हम कह दें या रसूल अल्लाह, दिन रात हमने अगर किताबें खंगाली हैं तो आपकी आले बैत की तकद्दुस महाबियों की दिफा के लिए, उनकी अज़मतों की हिफाजत के लिए हमने ये दलाइल जमा किए हैं। तो आइए, सबसे पहला एतराज ये होता है कि आले बैत अतहार के ये जो काफिला था, चूंकि आपको मैं बताऊं जो टेक्निकली है ना, टेक्निकली यजीद बिन मुआविया लानती और इसका सारा आगे जो इसका है, इसकी नस्ल जो इसकी साथी है मरवान और वो अगले वो इब्ने ज़ियाद और शिमर, और ये इन सब के लिए जो सबसे मुश्किल चीज है कि जिससे इनका गला शिकंजे से कभी निकलता नहीं है, क्योंकि वो कत्ल के हवाले से तो वो तवीले कर रहे हैं ना कि जी वो असल में ये हो गया था, असल में गलतफहमी में हो गया था, फलाना हो गया था। अच्छा, अगर वो सब गलतफहमी में हो गया था तो ये सबसे बड़ा सवाल इनके गले में ये फिट होता है कि ये जो तुमने नबी की शहजादियों, मुखद्दरात खानदान नबुव्वत, ये जो खवातीन और बच्चों के साथ जो तुमने जुल्म और सितम किया, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? इब्ने तैमिया ये सपोर्टर है नासबियत का, इसने कई चीजों को यकजुंबश कलम, इसने कहा ऐसे नहीं है, बड़ी कोशिश की इसने यजीद और उसके लश्कर को बचाने की, लेकिन यहां आकर उसने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते यार बाकी चीजें तो चलो हैं, पर यहां आकर मैं कोई लफ्ज नहीं बोल सकता, मैं क्या इसको जस्टिफिकेशन बयान करूं, कि मैं क्या दलील दूं कि इन कलमा पढ़ने वालों के लिए कहां जायज था कि वो खवातीन जो रसूल के खानदान की हैं उन्हें चादरों से महरूम करें, उन्हें रस्सियों में जकड़ें, उन्हें नंगे ऊंटों की पुश्तों पे बिठाएं, उनके जिस्मों पे कोड़े मारें, उन्हें जिल्लत और रुसवाई के साथ इंतहाई खराब हालत में दरबारे यजीद में लेके जाएं, रास्ते में उनके जुल्म सितम के पहाड़ उन पर तोड़ें। कहते हैं ये वो चीज है कि जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो आज जिस वक्त हम लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ शहादत इमाम अली मकाम के बाद बहुत जुल्म किया गया, खेमे जलाए गए, और सबसे बड़ी बात यह कि बेहुरमती की गई हुजूर के खानदान की औरतों की,
इस पर दरमियान में जज्बाती बातें मौलवी ले आते हैं। असल मकसद क्या है? बचाना उन अपने कारिंदों को, अपने यजीदियों को। तो सबसे जो बड़ा जज्बाती जो जुमला है ना, वो क्या होता है? ओ जी, ये कैसे हो सकता है कि नबी की बेटियां, इमाम हुसैन का तो इम्तिहान था, तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब खानदान नबुव्वत की औरतें हों, उनके दुपट्टे छीने जाएं, उन्हें चादरों से मारूम किया जाए, उन्हें यूं मारा जाए, आसमान फट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और बंदे के बच्चे बनो। ये आले बैत अतार बेशक बहुत बड़ी शानों वाले हैं, लेकिन नबियों से अफजल तो नहीं है भाई, बोलो ना, नबियों से अफजल तो नहीं है ना। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हजारों पैगंबर शहीद किए बनी इसराइल ने, आसमान क्यों नहीं फटा? कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 181, 183, कुल कद जाकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन। सीधा सीधा अल्लाह ताला कुरान में बनी इसराइल को चैलेंज दे रहा है कि बनी इसराइल, अगर तुम ये दावे करते हो तो ये बताओ कि तुमने मेरे नबियों को कत्ल क्यों किया? बताइए। हजरत ज़करिया के जिस्म पे आरा नहीं चलाया गया, जिस्म के टुकड़े नहीं किए गए? बोलते जाओ ना यार। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए यहूद ने पूरी अपनी कुव्वत नहीं लगाई कि अल्लाह ने फिर उनको आसमानों पर उठाया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये इतने जो नबी और फिर अपने नबी की तरफ आ जाए, अल्लाह के हबीब के दांतों को शहीद नहीं किया गया? अल्लाह के हबीब के जिस्म अतर पर अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह क्या क्या उनके साथ ज्यादतियां नहीं की गई? बाबा, ये खुदा ताला का एक निजाम है। वो खुद कहते हैं लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह अहद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। उस बेनियाज की बेनियाजियों के क्या कहने? वो हमारी अक्लों का पाबंद नहीं है, वो अपनी शानों का मालिक है। ये नहीं कि वो हमारी अकल के मुताबिक ऐसा करे, वो अपनी शानों का मालिक है। वो जहां चाहे, जिस पे चाहे, जो चाहे इम्तिहान ला खड़ा करे। क्या नबी अलैहिस्सलाम के मदीने के रहने वाले सहाबा, सहाबाजादियों और सहाबियात और ताबियात पर इसी यजीद बिन मुआविया के लश्कर के जरिए से आजमाइश नहीं आई कि जहां पर, यहां तो सिर्फ चादरों का मसला है, वहां तो बिल इत्तिफाक के मुर्रिखीन और मुहद्दिसीन मदीने मुनव्वरा के अंदर, वाक़या हर्रा के अंदर, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के शहर मदीना में यजीदी फौज ने जो हमला किया, वहां 10,000 के करीब सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, इनको शहीद किया गया। और वहां खवातीन की इस्मत दरी की गई। 1000 नाजायज बच्चा पैदा हुआ। और समतुन नजूम अल-अवाली के अंदर, मुझे ये वाकया नहीं कहना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जब तक हम बयान नहीं करेंगे इन कुत्तों के साथ नफरत कैसे आएगी और इनकी हकीकत आपके सामने कैसे आश्कारा होगी। जब ये यजीदी लश्कर मदीने में गया तो वहां इनके लिए 3 दिन यजीद की खल्लामती की तरफ से 3 दिन हिल्लत की गई, यानी जो मर्जी ये करो तुम्हें इजाजत है। तो उन लामतियों ने शराबें पी, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में घोड़े बांधे, घोड़े में हुजूर के मिंबर और हुजूर के मुसल्ले पे पेशाब किए। वहां जो लोग थे कुछ को तो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, 10,000 के करीब लोग शहीद हो गए। बाकी जो बचे वो पहाड़ों में चले गए। पूरे मदीने के अंदर या लाशें थी या वहां पर खून था और या इन खबीसों की बदमाशी थी। और ये घरों में गए, चूंकि लोगों के तो वेमो गुमान में भी नहीं था कि ये खुद को मुसलमान कहलाने वाले, कलमा पढ़ने वाले, ये खवातीन और बच्चों के साथ अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह ये जबरदस्तियां और खराबियां करेंगे। हजरात गिरामी, ये इस कदर बदबख्त लश्कर था यजीद कमीने का। मैं सिर्फ एक सहाबी रसूल हजरत अबू सईद अल खुदरी की बात कर रहा हूं। आपकी दाढ़ी मुबारक आखिरी उम्र में वो नहीं थी, यानी जिसे कहते हैं ना बगैर दाढ़ी के ना खोदने थे, वो दाढ़ी के बाल नहीं थे आपके। तो किसी ने पूछा कि शुरू में थे नहीं थी या क्या हुआ? हजरत अबू सईद अल खुदरी आह भर के रो पड़े। फरमाया कि मेरी ये दाढ़ी वाक़े हर्रा में शहीद हो गई थी। पूछा कि वो वाक़या क्या है? आपने दर्दनाक वाक़या बयान किया। फरमाया यजीदी फौज मेरे घर में घुसी तो मैंने उन्हें बताया मैं सहाबी रसूल अबू सईद अल खुदरी। तो उन्होंने मेरे घर में तलाश किया। उन्हें जब और कोई माल खजाना न मिला तो उनमें से एक बदबख्त आगे बढ़ा और उसने मेरी दाढ़ी के बाल खींचे।
कहने लगा चलो और कुछ ना सही तो तेरी दाढ़ी लेके चलते हैं। ये उनका अमल। और अब एक और वाकया समतुन नजूम अल-अवाली के अंदर इमाम औसामी ने लिखा है, वो क्या है, जरा आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये यजीदी फौज जब गई, इन्होंने खवातीन की इस्मत दरी की, और वो इस्मत दरियां इन्होंने सरेआम ये बदतमीजी की। यहाँ के एक बदबख्त ने एक नौजवान दोशीजा को वहां से पकड़ा, उसे कोई ऐसी जगह ना मिली तो ये उसे लेकर रोज़े रसूल में दाखिल हो गया, और ऐन कब्र रसूल के पास इसने वो बदमाशी की, और उसके बाद अपने जिस्म को साफ करने के लिए इधर उधर देखा, कोई कपड़ा नहीं था, तो इसने पास पड़े हुए कुरान पाक के वर्गों को फाड़ कर उसके साथ इसने वो निजासत को साफ किया। ये है यजीद कुत्ता लांती, और ये है उस यजीद हरामी, उस यजीद कमीने का, उस बदबख्त का, उस खबीस का जुर्म। और उस, मैं कहता हूं कि मैं क्या लफ्ज बोलूं, उस बदबख्त की फौज की ये हरकतें कि ये मुनाफिक आज जिसको बचाने के चक्कर में है। तो पहली बात कि जी ये कैसे हो सकता है, मैं पूछना चाहता हूं, मदीने में ये सब कुछ हुआ, आसमान क्यों नहीं फटा? बताइए, ये ईद तो बहुत कुछ हुआ। लिहाजा ये अकल के ढकोसलों पे आकर अपने यजीदी बाप दादाओं को बचाने की कोशिश ना करें। तसलसल के साथ, तवातुर के साथ उम्मत ये लिखती रही है, अकाबिरीन लिखते रहे हैं, बयान करते रहे हैं कि आले बैत अतहार की इन इफ़्फ़त मआब ख़वातीन की बेहदमती और बेअदबी की गई। अखबारुल खुलफा इमाम अबी हातम मोहम्मद बिन अहमद अल बुस्ती, इमाम बुस्ती, ये 4वीं सदी के बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, इमाम हैं। ये कौन है इमाम बुस्ती हैं? अल इंसाफ के अंदर इमाम समानी लिखते हैं, कान अबू हातिम इमाम असरी, इमाम अबू हातिम अपने जमाने का इमाम था। इमाम अस्कलानी लिखते हैं, इन्नहु साहिब फुनून व ज़काइन मुफरतिन व हिफ्ज़िन वासिन इलल गाया। लिसानुल मीज़ान में इनकी तौसीक लिखते हैं कि ये साहिब फुनून थे, बड़े हाजिक थे, बड़े आलिम थे, बड़े दाना थे, इनकी शान लिखते हैं। इमाम खतीब बगदादी लिखते हैं, काना सिकतन नबीलन फाजिलन, ये सिक्का रावी हैं, सिक्का इमाम है, आलिम है, फाजिल है। ये सीर अलाम नुबला में लिखा। इमाम सिफ्दी लिखते हैं, काना मिन फुक़हाए दीन व हुफ़ाज़िल आसार, अल-वाफ़ी बिल वफ़ियात के अंदर ये उन्होंने लिखा। इमाम सयूती ने भी तबक़ातुल हफ़ाज़ के अंदर ये इनकी तौसीक़ बयान की। किसकी? इमाम बुस्ती की। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी आज वालों की बरमार है, चूंकि ये जो मखलूक जिससे हमारा पाला पड़ा हुआ है ना, यजीद की नस्ल, ये फिर कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। हम उनको बताते हैं, बेटा यहाँ लिखा हुआ है। अब ये हवाला सुनिए, इमाम इब्न हातिम अखबारुल खुलफा के अंदर लिखते हैं, सुम्मन फदा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद रासल हुसैन इब्न अली इला शाम मा उसार अन्निसा व सिबियान, कि फिर अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद ने हजरत इमाम अली मकाम के सर को कूफे से भेजा शाम की तरफ, दमिश्क की तरफ, और औरतें भी कैदी थी। वस्सिबियान मिन अहलिल बैत, और अहले बैत के बच्चे भी कैदी थे। अहले बैत रसूलुल्लाह अला अख्ताबिन, ये किस पर थे? ये ऊंटों पर थे। मुकश्शफातिल वजूह व शऊर, इनके सरों पर चादरें नहीं थी, इनके चेहरे भी खुले थे और इनके सर भी नंगे थे। और यही चीज समतुन नजूम अल अवामिल अवाली के अंदर इमाम इसामी लिखते हैं कि वलैसा जबु इल्ला मिन ज़र्ब यजीद सनाइल हुसैन बिल कज़ीब, कि यजीद ने अपने छड़ी मारी हजरत इमाम अली मकाम के दांतों पर। वह हमला अलन नबी सिबाया अला अख्ताबिल जिमाले मोसिकीना फिल हिबाले, फिर नबी के घर की बेटियों को नंगे ऊंटों की पुश्तों पर रस्सियों में जकड़ कर बिठाया। वन निसाउ मुकश्शफातिल वजूह व रऊस, और ये जो खवातीन थी कैदी जिन्हें बनाया गया, इनके सर भी नंगे थे और इनके चेहरे भी नंगे थे, यानी इनसे चादरें छीन ली गईं। शरह जुर्कानी, इमाम जुर्कानी, ये इमाम जुर्कानी मुहद्दिस जुर्कानी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने शरह जुर्कानी के अंदर लिखते हैं, सुम्मा बास भी इला यजीद बिन मुआविया मा निसाइल हुसैन मुकश्शफातिल वजूह कल सारा, कि कैदियों की तरह इमाम अली मकाम के घर की खवातीन को नंगे चेहरों के साथ, यानी छिनी हुई चादरों के साथ दरबार यजीद में पेश किया गया।
इसके अलावा इमाम इब्न हिब्बान, ये मैं सारी बातें हवाले आपको ये दे रहा हूं मुहद्दिसीन के आइम्मा, जो आइम्मा अस्मा और रिजाल के, जिनकी रावी की जरा से रावी मजरू होकर हदीस ज़ईफ या मौजू हो जाती है, और जिनकी तौसीक से रिवायत सही और रावी सिक्का हो जाता है, ये उन लोगों की मैं हवाले दे रहा हूं। तो किताब उस सिकात के अंदर इमाम इब्न हिब्बान लिखते हैं, वही ऊपर वाला हवाला जो पहले पढ़ा है, कि हजरत इमाम अली मकाम की घर की औरतों को नंगे चेहरों और नंगे सरों के साथ ऊंटों की पुश्तों पर बिठाकर कैदी बनाकर दरबार यजीद में पहुंचाया गया। और यही इमाम इब्न हिब्बान किताब सीरत नबविया व अखबारुल खुलफा के अंदर यही बात करते हैं कि दरबार यजीद में इंतहाई बेइज्जती और इंतहाई जिसे कहते हैं कि बदतमीजी के साथ इन्होंने इस खानदान की खवातीन को पेश किया। और इसके अलावा आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी फतावा रिज़विया जिल्द 24 सफ़ा 592 पर लिखते हैं कि हरम मोहतरम मुहद्दरात मिश्क रिसालत कैद किए गए, यानी खवातीन को कैदी बनाया गया और बेहुरमती के साथ इस खबीस के दरबार में लाए। शहीद करबला में शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी लिखते हैं कि अहले बैत की निफत मआब बीवियों को बेपर्दा किया गया, जो जन्नत की खातून की लख्ते जिगर थी, उनको रस्सियों में जकड़ कर बांधा गया, उनके जेवरात उतार लिए गए। और आके गम के अंदर हजरूर किबला शाह साहब लिखते हैं कि शाही हरम मोहतरम मोहम्मदी आले बैत अतहार बेपर्दा ऊंटों पर सवार किए गए। इसके अलावा अहले सुन्नत व जमात की मुक्तदिर हस्तियों ने तसलसल से ये चीज लिखी कि अहले बैत अतहार की इन खवातीन को बड़ी बेदर्दी के साथ जुल्म जबर और ज्यादती के साथ इनको कोड़े मारते हुए कैदी बनाकर नंगे ऊंटों की पुश्तों पर बिठाकर इन्हें दरबारे यजीद में पेश किया गया। और इस पर हम इतना ही कहते हैं, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लिहाजा ये अकली ढकोसले मत चलाओ, ओ जी अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता, और जो तुम कहते हो ना ऐसा होता तो क्यों होता, वैसा हुआ भी है। वो जो तुम कहते हो ना कि आसमान क्यों नहीं रो पड़ा, आसमान रोया, आसमान रोया। ऐसे नहीं है कि आसमान ने कुछ नहीं किया। इमाम अबू नुईम दलाइलुन नबुवा में लिखते हैं, मवाहिबुल दुनिया के अंदर मौजूद है। और इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती तारीखुल खुलफा के अंदर लिखते हैं, इमाम तबरी ने, इमाम कुर्तुबी ने, बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन मुर्रिखीन ने यह लिखा है कि हजरत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद ये नदरा उज़दिया से रिवायत करते हुए लिखते हैं कि लम्मा कुतिल हुसैन इब्न अली इमतरत समाओ दमन फअस्बहना व हिबाबुना व जिरारुना ममलुअतुन दमन, कि जिस वक्त इमाम अली मकाम को शहीद किया गया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इमाम बैकी लिखते हैं कि कसफत शम्स अन क़त्ली कसफतन अब्दतल कवाकिब निस्फ़न नहार, कि दिन के वक्त ऐसा सूरज को गिरन लगा कि सितारे नजर आने लग गए। इमाम अली मकाम की शहादत की वजह से वो हर तरफ अंधेरा छा गया और आसमान सुर्ख हो गया। और सिर्फ सुर्ख ही नहीं हुआ बल्कि खून की ऐसी बारिश हुई कि ये बैतुल मक़दस के अंदर कोई पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे से खून निकलता। और लोग कहते हैं कि जब हम रात को सोए, सुबह जागे तो हमने देखा कि हमारे जो खेमे थे उन पर खून की ऐसी बारिश हुई, हमारे बर्तन खूनों से भरे हुए और हमारे कपड़े खून ज़दा थे, और ऐसा खून था कि जिसे इतना मेहनत करके धोने की कोशिश की गई वो खून खत्म नहीं हुआ, तो यहां तक कि वो कपड़ा फट गया लेकिन उस खून की रंगत नहीं गई। तो अगर तुम यही चाहते हो और ये कहते हो कि आसमान क्यों नहीं रोया, तो आसमान रोया, आसमान रोया। और दुनिया ने, चश्मे फलक ने उन खबीसों का अंजाम दुनिया में देखा और बहुत जल्दी देखा। हजरत इमाम अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व शरीक ने जितना जल्दी कातिलीन हजरत हुसैन को पकड़ा और इस तरह पकड़ा कि एक भी जो उस कत्ल में शरीक था वो बच नहीं सका। कोई पागल हो गए,
कईयों की नस्लें जो है ना तबाह हो गई, कई पागल हो गए, कईयों को प्यास का मर्ज लग गया। अल गर्ज के चंद सालों के अंदर अंदर ये सारे जलील और रुसवा होकर वासले जहन्नम हो गए। और वो जिस हुसैन को मिटाने आए थे, हुसैन तो छोड़, हुसैन की नस्लें भी जिंदाबाद हो गई हैं। हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। हुसैन मस्जिदों और मेहराबों में, वो देखो, ये देखो इमाम अली मकाम का कौन सी मस्जिद है जिसमें हुसैन इब्ने अली नहीं लिखा हुआ। हुसैन हदीस की किताबों में जिंदा हो गया, हुसैन तारीख की किताबों में जिंदा हो गया, हुसैन तफसीरों में जिंदा हो गया, हुसैन तहरीरों में जिंदा हो गया, हुसैन मस्जिदों में जिंदा हो गया, हुसैन जुबानों पे जिंदा हो गया, हुसैन दिलों में जिंदा हो गया। अल गर्ज कि कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है, और सुबह कयामत तक हम रहें न रहें, हमारी ये बोली खत्म हो जाएगी, हमारी उम्रें खत्म हो जाएंगी, पर मेरे आका हुसैन इब्ने अली को जिंदाबाद कहने वाले जिंदाबाद कह रहे होंगे। और सुबह कयामत तक ये आवाज आती रहेगी, कहने वाले कहते रहेंगे कि यजीद कल्बी मुर्दासी, यजीद कल्बी मुर्दासी, वो आज भी मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। भाई सारे हजरात, मुझे क्या पता कौन पढ़ रहे हैं और कौन अंदर से रो रहा है? वैसे मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करते हैं, पर कोई कोई जसूसी के लिए कभी कभी आ जाते हैं। और अल्लाह ताला उन जसूसों को ये सजा देता है कि जब वो जिक्र हुसैन सुनते हैं, जले हुए दिल लेकर यहाँ से उठते हैं। तो चलो उनको और जलाओ, जब सारे हाथ उठाओगे वो और जलेंगे ना। हुसैन जिंदाबाद, आवाज आए हुसैन जिंदाबाद। यजीद कल्बी मुर्दासी, यजीद कल्बी मुर्दासी, ओ आज भी मुर्दाबाद। है हुसैन जिंदाबाद। तो ये कम अज कम आप लोग जो मेरे सुनने वाले हैं, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही बाद में वो मीडिया के जरिए से सुनेंगे, ये ज़हन में रखें कि ये असल ये जो एतराज होता है ना वाक़े करबला पे, जी पानी नहीं बंद हुआ तो घोड़ा नहीं था, ऊंट थे। ओ यार मेरी गल सुन, तीर जी सज्जो नहीं लग्या खब्यो लग्या। फिर कोई नक्शे बनाकर बताते हैं कि अच्छा जी देखें करबला वहां आए, दमिश्क वहां आए, कूफा वहां आए, तो यहां से वहां वो कैसे गए। यानी ये सब इन मुनाफिकों की चालें हैं कि किसी ना किसी तरह से हम लोगों के जहनों में ये शक डालें कि जी ये यजीद ने तो कुछ किया नहीं, ये तो वैसे ही उस बेचारे के ऊपर इल्जाम है। पर बेटा तुमसे पहले भी बड़े बड़े यजीदी आए, वो अपने बाप को नहीं बचा सके, तुम भी इंशाल्लाह बचा नहीं सकोगे। अपनी कब्रें खराब करके जाओगे, अपनी आकिबत को बदनाम करके जाओगे, और क़यामत वाले दिन उस लानती कुत्ते जलील जहन्नमी, बल्कि जहन्नम के खबीस तरीन कुत्ते को, उस खबीस तरीन जहन्नमी कुत्ते को जब तुम देखोगे ना कि उसके साथ अलकायब कुत्तों से भी डबल जहन्नमी कुत्तों वाला सलूक फरिश्ते कर रहे होंगे, तो उस वक्त तुम हाथ मलोगे, ला कुंत तुराबा, काश में मिट्टी में मिल जाता, काश मेरी माँ मुझे न जनती, तस्मिया ने काश तेरी माँ तुझे न जनती। लेकिन बहरहाल हमेशा हक और बातिल ये मुतवाजी चलते हैं, क्योंकि हक बातिल की वजह से भी ज्यादा कुव्वत पकड़ता है। आपको शायद ये मेरी बात अजीब लगी है, क्योंकि जब तक अगेंस्ट कुव्वत सामने ना आए ना, तो हक वाले भी फिर उतना खुल खुला के देखो ना, सामने बातिल आएगा तो हक फिर खड़ा होगा ना। हाँ वैसे तो हुजूर के साहबा आशिक रसूल थे ही थे। अगर बदर न होती, अगर ओहद न होती,
अगर खैबर ना होती, अगर खंदक ना होती, अगर गज़वे तबूक ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि मोहम्मद के यार हुजूर पे कैसे अपने आप को निछावर करते हैं, कैसे निसार करते हैं। या जाहिर है बातिल आता है ना तो फिर हक भी अपना झंडा बुलंद करके खड़ा हो जाता है। ये यजीद कुत्ते खंजीर, ये यजीदी, ये लांती अगर ना आते तो पता कैसे चलता कि हुसैनी होने का चस्का क्या है। ये एतराज न करते तो फिर हमें कैसे मजा आता कि वैसे शान बयान करना ये भी बड़ा चस्के वाला काम है। पर खुदा की कसम आले मोहम्मद के दुश्मनों का रगड़ा देना ये और भी ज्यादा चस्के वाला काम। तो इसलिए मेरी मसीती बेच इधर मेरी गल सुन, मेरी गल सुन। ये आमना मस्जिद है, कोई इसको क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़े आले सुन्नत है, ये मरकज़े इस्लाम है। यहाँ पर जो बात भी होती है वो धीमे लहजे में नहीं होती, वो बड़े स्टैंडर्ड तरीके से होती है, वो बड़े जबरदस्त तरीके से होती है। यजीद उत्ते सोने जे लानत पानी भी है ते निक्की जी लानत ना पैवे ना। आमना मस्जिद च जेड़ा तोहफा जावे ना वो जरा वड्डा जिहा जावे। यजीद कुत्ते पे लानत। ऐसे उस भी समझ आवे ना कि सब कोई शे मारी है। ये निक्कियां निक्कियां वो क्या आते होंगे जनाब वाला वो सुनियारे वाली निक्कियां टिक्कियां टिक्कियां के एक सट होवे ना ते फिर आखो जरा यजीद पे लानत, यजीदियों पर भी, फिर बोलो यजीदियों पर भी। तो इसीलिए फिर हम कहते हैं कि लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। मिलके जरा पढ़ लीजिए लानतुल्लाह आले बैते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह। अगला सवाल हो गया कि जनाब ये भी किस्से कहानियां हैं कि इमाम अली मकाम के सर अनवर ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इसका मैं आज तहकीकी जवाब देने लगा हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो इनकार है इसकी वजह क्या है। क्या ये कहना चाहते हो कि ऐसा हो नहीं सकता? तो ये अगर ये कहते हो कि ऐसा हो नहीं सकता तो तुम्हारे यह जो कहना है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये कुरान और सुन्नत से साबित है कि ऐसे भी अल्लाह वाले हुए हैं कि मरने के बाद, शहादत के बाद जिन्होंने कलाम भी किया है, कुरान भी पढ़ा है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। पहला हवाला कुरान मजीद कुरान रशीद सूरह बकरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक फितना खड़ा हुआ तो वहां एक आदमी कत्ल हो गया। कत्ल होने के बाद फिर अल्लाह व दौला शरीफ के नबी ने उन्हें तरीका बताया कि एक गाय लो, उसे ज़िबा करो, ज़िबा करके उसका गोश्त मुर्दे पे मारो तो वो जनाब बोलेगा, गवाही दे देगा। तो पता चला कि ये हुजूर की उम्मत में नहीं, पिछली उम्मतों में भी ये चीज जारी और सारी है। ये अकली तौर पर मुमतने व मुहाल नहीं है, न शरई तौर पे मुमतने व मुहाल है कि कोई मरने के बाद, इंतकाल के बाद कलाम न करे। तो जनाबे वाला जब रब चाहता है तो फिर अगर उस बनी इसराइल का बंदा जब उसके जिस्म पे गाय का गोश्त लगा वो बोलने लग गया और उसने अपने कातिल का नाम बता दिया, तो अगर बनी इसराइल का वो शख्स जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता सकता है तो मेरे नबी का नवासा तिलावत कुरान नेज़े पे सुना सकता है। इसीलिए फिर हमने ये सदा लगानी है कि कुरान का कारी कोई ऐसा न मिलेगा नेज़े
सुनाया है हुसैन भी। ना 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 जरा चुम के कह दो अल्लाह दी कसम है इस जिंदगी विच की पता कदों फिर मौके लभण कबर च जावांगे उत्थे जड़ियां शाना लभड़ियां जे ए नबी दी आल दे जिक्र ते उत्थे फिर अफसोस करोगे हाय अल्लाह करता रोज मौलाना आले नबी का कसीदा पढ़ते हम भी पढ़ते जो आज हमें इज्जतें मिल रही हैं तो जरा शान आले बैत में झूम कर हाथ उठा कर कह दो नेज़े मैं सुनाया ने करबल को बसाया ने अली ने सर अपना कटाया कुरान का कारी कोई ऐसा न मिलेगा नेज़े अल्लाह अल्लाह ये सवाल हो गया था कि ये मरने के बाद शहादत के बाद विसाल के बाद ये कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है। आइए हवाले देने लगाऊं। तबरानी कबीर में ये रिवायत मौजूद है, तबरानी औसत में भी मौजूद है, दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहकी में भी मौजूद, इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया में इसकी सनद को सही करार देते हैं और फिर मजमु ज़वाइद में भी मौजूद, मारिफतुस सिहाबा li अबी नुऐम में भी मौजूद, ये इमाम बुखारी की तारीख सगीर में भी मौजूद, तहजीबुल कमाल लिल मुज़ी में भी मौजूद, खुलासतुत तहजीब तहजीबुल कमाल में भी मौजूद। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवर कोनो मकान का एक सियाबी है हजरत सैयदुना ज़ैद बिन खारिजा, उनका इंतकाल हुआ। ये दौर है हजरत उस्मान गनी की, उनकी हुकूमत का दौर है, उनकी खिलाफत का दौर है। हजरत नुमान बिन बशीर इस हदीस मुबारका की रिवायत फरमाते हैं कि जब ये शहीद ये विसाल कर गए हजरत ज़ैद बिन हारिजा, इन्हें लाया गया, जब घर में इन्हें रखा गया, ऊपर चादर डाली गई तो अचानक चादर के नीचे से आवाज आने लगी, उनसितू अय्युहन्नास, लोगों चुप करो। औरतें क्योंकि रो रही थी ना, शोर हो रहा था, औरतें रो रही थी, तो नीचे से आवाज लगाई, लोगों चुप करो। सारे खामोश हो गए। फिर ये बोलने लगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मी खातमुन नबीना कान ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल सुम्मा कीला अला लिसानिही सदका अबू बकर खलीफतु रसूलिल्लाह अल कवियुल अमीन कान दईफन फी बदनिही कवियन फी अमरिल्लाह कान ज़ालिका फी किताबिल अव्वल सुम्मा कीला अला लिसानिही सदका 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 सलासन वल्लौसतु अब्दुल्लाह उमर अमीरुल मोमिनीन कान ला यखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम। यानी मुख्तसर ये कि हजरत सैयदना ज़ैद बिन खारिजा ने विसाल के बाद ये सनद सही रिवायत में मौजूद है, बाद अज़ विसाल हजरत ज़ैद बिन खारिजा ने कलाम किया। न सिर्फ कलाम किया, मेरे नबी की इधर जरा हाथ चाह के सुभान अल्लाह कहना, मेरे नबी की शान नबुव्वत की गवाही भी दी, खत्म नबुव्वत की बात भी की, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जिक्र भी किया, हजरत फारूक की अजमत का जिक्र भी किया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये ज़ैद बिन खारिजा है, अगर बात विसाल ये बोल कर ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अबू बकर खलीफा बरहक हैं, उमर शान वाले हैं, तो फिर नबी के कंधों पे खेलने वाला हुसैन नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान क्यों नहीं सुना सकता?
आगे बढ़िए आगे बढ़िए। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद रिवायत है, बहकी ने इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर ये रिवायत जिक्र की है और 4 मुख्तलिफ हवालों से 4 हदीसें मौजूद हैं। हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नुऐम ने लिखा है, एक मशहूर ताबई है हजरत मसऊद बिन हिराश रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये ताबई है, ये रिबई बिन हिराश जो मशहूर ताबई हैं, ये उनके भाई हैं। हजरत मसऊद बिन हिराश बादत विसाल, इन्होंने कुरान भी पढ़ा, कुरान की आयतें भी पढ़ी और इन्होंने मरने के बाद कलाम भी किया। अब हजरत आयशा तो सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फीफा से आकर अर्ज की गई, ए अम्मी जी, मसऊद बिन हिराश ने मरने के बाद कलाम किया। यानी साइल ये पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसे हो सकता है? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, और क्यों नहीं हो सकता, मैंने अल्लाह के नबी से खुद सुना, आपने फरमाया था यतकल्लमु रजुलुम मिन उम्मती बादल मौते मिन खैर ताबईना, और ताबियों में से मेरी उम्मत का एक बंदा मरने के बाद कलाम करेगा। अब आइए, ये तो आ गए ना हवाले सही सनद हदीस की किताबों में, पता चला कि विसाल के बाद बतौर करामत कोई कलाम कर सकता है। तो अब हम कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया था मेरी आल और कुरान कभी भी जुदा नहीं होंगे। अब ये मामला पहुंच गया दमिश्क के अंदर, आगे आगे नेज़े पर मेरे आका हुसैन इब्ने अली का सरे अनवर गए और ये काफिला कैदी बना कर ले जाया जा रहा है, जिसमें सैयदा ज़ैनब भी हैं, मेरी आका इमाम अली मकाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, दीगर खवातीन बच्चे भी मौजूद हैं। ये काफिला जा रहा है दमिश्क के बाजारों में, आगे आगे कुरान का कारी कुरान की तिलावत कर रहा है, ये तासुर देने के लिए कि हमने कुरान के मुताबिक जो किया वो किया। और ये बागियों का काफिला है। आइए जरा सुनिए, हजरत हवाला सुनते जाइए, हवाला सुनिए। इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है, अल-वाफ़ी बिल वफ़ियात के अंदर इमाम सिफ़्ती ने लिखा है, ख़साइस कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा, फैज़ुल कदीर के अंदर इमाम मनावी ने लिखा, सुबलुल हुदा वर रिशाद के अंदर इमाम साली शामी ने लिखा, शरह ज़ुरक़ानी के अंदर इमाम ज़ुरक़ानी ने लिखा। हदीस सुनिए, हजरत मिनहाल बिन आम्र वो फरमाते हैं, वा अना वल्लाहि रायतु रअसल हुसैन इब्ने अली, अल्लाह की कसम मैंने दमिश्क के बाजार में हुसैन इब्ने अली के सर को देखा। हीना हुमिला, ये उस वक्त के जब वो नेज़े पे बुलंद था, वो बैना यदै रासे रजुलन यक़रउ सूरतुल कहफ, उनके आगे आगे एक आदमी कुरान की सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था। यहाँ तक कि जब उसने पढ़ा अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ वल्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा हजरत मिनहाल बिन अम्र फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना कि अल्लाह ने सरे हुसैन को बोलने की ताकत दी और आवाज आई, अल-आजब मिन अस्हाबिल काफ़े क़त्ली वहली, मेरा सर काटना और उसे नेज़े पे बुलंद करना ये तो अस्हाबे कहफ से भी ज्यादा अजीब तर बात है। इसी के अंदर इसी तारीख दमिश्क के अंदर मौजूद है, हजरत सलमा बिन कुहैल फरमाते हैं, रायतु रअसल हुसैन इब्ने अली अलल क़ना व हुवा यक़ूलु फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। मैंने अपने कानों से सरे अनवर हुसैन से कुरान की ये तिलावत सुनी, वो पढ़ रहे थे फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। पता चला ये जो मेरे आका इमाम अली मकाम की करामत है कि उनके सरे अनवर ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। दरअसल मेरा रवैया दिखाना चाहता था वो जो आगे आगे पढ़ रहे हैं वो झूठे हैं,
ये तासुर देना चाहते हैं। आले मोहम्मद ने कुरान को छोड़ा, कुरान ने आले मोहम्मद को छोड़ा। हालांकि मेरा नबी बड़ा अरसा पहले कह कर गए थे कि लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद, ये आल और कुरान कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे। हुसैन इब्ने अली ने कुरान नेज़े की नोक पे पढ़ के सुनाकर ये बता दिया कि हम कल भी कुरान वाले, हम आज भी कुरान वाले, हम कयामत में भी कुरान वाले होंगे। तो फिर आवाज आनी चाहिए ना कि नेज़े पे सुनाया। मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आ रहा, आवाज आनी चाहिए। कुरान का कारी कोई ऐसा न मिलेगा, नेज़े ऊंचा बोलिए जरा, नेज़े पे सुनाया। मैंने अभी बयान किया कि जब इमाम अली मकाम की शहादत हुई, आसमान सुर्ख हो गया, खून बरसने लगा, सूरज को गिरहन लग गई और दीगर बड़े बड़े अजीब उस वक्त मंजर दुनिया ने देखे। मुनकर यजीदी को फिर सवाल याद आ गया, ये झूठ है, क्योंकि हुजूर के विसाल के वक्त आसमान से खून नहीं आया, मौला अली की शहादत के वक्त नहीं आया, अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, आसमान से खून नहीं बरसा। तो हुसैन इब्ने अली की शहादत पर क्यों बरसा? इसका पहले जवाब तो यह कि अक्ल दे टकोसले थे, नहीं चलते। दूसरा जवाब इसका यह कि बिला शक व शुबा अली भी शहीद हुए, उमर भी शहीद हुए, उस्मान भी शहीद हुए, दीगर भी लोग शहीद हुए, पर जितनी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन और उनके साथियों की इतनी तारीख में किसी की नहीं है। वो शहीद हुए, जरबें लगी, शहीद हो गए। और ये जो कुछ आप सुन रहे हो, आपने पढ़ा है, उनके जिस्मों पर नेज़े इमाम सईदना उस्मान गनी भी शहीद हुए, जुल्म के साथ उनको भी शहीद किया गया, लेकिन उनके जिस्म पे कम से कम घोड़े नहीं दौड़ाए गए, उनके सर को नेज़े पे उठाकर यूं गलियों में नहीं फिराया गया, उनकी नस्ल, उनकी खानदान, उनकी खवातीन को यूं कैदी बनाकर कोड़े नहीं मारे गए। तो फिर मुझे कहने दो, चूंकि ये सबसे दर्दनाक मामला है, इसलिए ऐसा होना करीने क़यास है। लेकिन अगर यूं आप अकल के टकोसले चलाते हो कि अगर यूं होता तो फिर हुजूर के वक्त होता, अगर यूं होता तो फिर फलां वक्त होता, तो आइए फिर मेरा भी एक हवाला है, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह, वक्त काफी है। बताओ, हुजूर सैयद आलम के साथ चचा हजरत अमीर हमजा ज्यादा शान वाले हैं या बाद वाले दीगर साहबा ज्यादा शान वाले हैं? बोलो, हजरत अमीर हमजा ज्यादा शान वाले ना। तो हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, और सिर्फ शहीद नहीं किया गया, वैशी ने नेज़ा मार के शहीद किया, और फिर हिंदा ने सैयदना अमीर हमजा के जिस्म का मुसला किया। मुसला कहते हैं नाक काटी, कान काटे, आंखें निकाली, होंठ काटे, फिर पेट चीरा, दिल निकाला, कलेजा निकाला, फिर उस कलेजे को मुंह में डाल के चबाने लगी, फिर उसे उगल दिया, फिर वो सारे आज़ा के हार बनाए, हार बना के गले में लटका के जश्न मनाया। इसलिए मेरे नबी ने बाद अज़ इस्लाम हिंदा को फरमाया था कि कभी भी मेरी आंखों के सामने नहीं आना, क्योंकि तू जब भी आएगी मेरे चचा मुझे याद आ जाएंगे। बताइए, हुजूर से ज्यादा साबिर कौन है? लिहाजा बात शहादतें ऐसी होती हैं दोस्तों, ये हुजूर ने हर जगह मना किया है कि कोई किसी पे ना रोए, नुआ ना करे। अमीर हमजा क्या
विसाल हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया कि क्या हुआ है, क्या मेरा चाचा इस काबिल नहीं था? मफहूम हदीस है कि जिस पर रोया जाए। आज औरतें क्यों नहीं रोती हैं? खुदा गवाह है, जो हुजूर के प्यारे, हमें उनसे प्यार है। इस दिल के अंदर जिन लोगों की मोहब्बत रची बसी, उनमें एक हजरत अमीर हमजा भी हैं, क्योंकि हजरत अमीर हमजा हुजूर के बहुत दिल के करीब थे। हुजूर इनको याद कर करके रोते थे। अगर हमें भी रोना आ जाए तो ये सादत है हमारी कि हम हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर के प्यारों से हमें प्यार है। तो अमीर हमजा को मुसला किया गया। मुसला समझते हो? अब आओ जरा एक हदीस सुना रहा हूं जल्दी से। तो अमीर हमजा अफजल है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम के एक साहबी हजरत आसिम बिन साबित, इनको एक सिरिया में भेजा गया। तो वहां पर वक्त थोड़ा है, वगरना मैं बड़ी जबरदस्त चीज लेकर आया था आपके लिए। वक्त थोड़ा है, मैं बल्कि ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ इस हवाले पर ही इत्तेफाक करता हूं। हजरत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। तो मुशरिकीन मक्का उन्होंने एक ट्रुप भेजा। ट्रुप समझते हो? लोग भेजे कि जाओ आसिम बिन साबित की लाश को लेकर आओ, मुसला करो, उसकी आंखें काटो, उसके नाक काटो, उसके कान काटो, वही काम करो जो अमीर हमजा के साथ किया गया। तो जब ये आया तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 3045 और ये मुख्तलिफ रिवायतों में मौजूद है, और भी हदीसों में इसका जिक्र है। तो फबाअस नास मिन कुफार कुरैश इला आसिम बिन साबित हिन हुद्दिसु अन्नहु कुतिला लियअतू बिशैइन मिन्हु, मुसला करने के लिए भेजा कि इनकी आंखें नाक शाक काट कर ले आए। फबाअस अल्लाहु अला आसिम मिस्ल ज़ुल्लत मिन अद-दब्र, अल्लाह ताला ने तरबूड़ियां भेज दी, एक पूरा जत्था, एक छा गई तरबूड़ियां उनके ऊपर आकर। तरबूड़ियां समझते हो? भेड़े, ये आ गई छत्ता बनकर पूरा। फहमतु मिन रुसुलिम फलम यक़दिरु अला अन यतू मिन लहमी शैया, अन यक़तू मिन लहमी शैया। तो उन्होंने, भेड़ों ने इनके ऊपर साया कर लिया, यानी आगे से हमलावर हो गई। किस पर? मुशरिकीन मक्का पर। और वो इनका एक नाखन भी नहीं काट के ले जा सके। अब ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। तो जिस तरह ये कहा जाता है जी कि अगर आसमान सुर्ख होना होता तो हुजूर पे होता, फलाने पे होता, तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आसिम बिन साबित हुजूर का ज्यादा प्यारा और करीबी है या हजरत अमीर हमजा ज्यादा करीबी हैं? हजरत अमीर हमजा ज्यादा करीबी हैं। तो बुखारी की हदीस में तो ये मौजूद है कि हजरत आसिम बिन साबित को अल्लाह ताला ने बचाया दुश्मनों की 10 बरस से, और उनके जिस्म को मुसला होने से बचाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमीर हमजा को क्यों नहीं बचाया? भाई सवाल ये है ना कि अमीर हमजा को क्यों नहीं बचाया? पता चला ये मालिक है, वो चाहे तो किसी अदना को वो शान दे दे जो आला के पास नहीं, और चाहे तो किसी आला को कोई और शान दे दे जो दूसरे आला के पास नहीं। यहाँ अकल के ढकोसले नहीं चलते हैं। तो हुसैन इब्ने अली शहीद हुए, उनकी शहादत पर ये सब कुछ हुआ, ये आसमान से खून बरसा। और सिर्फ यही नहीं है, और बहुत कुछ हुआ जो कि तारीख, सीरत और हदीस की किताबों में मौजूद है। इन चीजों पर एतराज सिर्फ नासबी उत्तबा, यजीदी किस्म के लोग इसके ऊपर एतराज करके दरअसल लोगों के दिलों से आले बैत की अजमत और अहमियत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्मों में जान है, हम बोलने जोगे हैं, तो हम इनकी अजमत और शान का दिफा करते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।